स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चे, आज आप सबके साथ मैं केमिस्ट्री की कॉपी चेकिंग की जो रिव्यू है वो शेयर करने जा रही हूँ। कॉपी चेकिंग आप सब जानते हैं एग्जाम के 7 डेज के बाद से स्टार्ट हो जाती है, एंड केमिस्ट्री की कॉपी चेकिंग भी हो रही है, फिजिक्स की भी हो रही है। एंड आप सबको ये चीज़ पता है कि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है विथ प्रॉपर लीनियंसी। बट उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट भी आती है ना। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि 100% बच्चों की कंपार्टमेंट ही आएगी, 100% बच्चे पास ही हो जाएंगे, है ना। सो कॉपी चेकिंग, देखो आप सब जानते हो कि एग्जाम के 7 डेज के बाद स्टार्ट हो जाती है, एंड 20 कॉपीज पर डे एक टीचर को चेक करना पड़ता है। सो जो वर्किंग आवर है टीचर का, आधे घंटे एक कॉपी को वो देते हैं, जिसमें हर पेज को उनको चेक करना होता है। अगर आपने कोई पेज ब्लैंक छोड़ा है तो टीचर वहां पर क्रॉस मार्क्स लगाते हैं, ताकि हर पेज को चेक किया जाए, और एक नहीं 3-3 टीचर चेक करते हैं। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट वो मार्क्स देते हैं, और लास्ट में जो पेज होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर 2 मार्क्स है तो 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 मार्क्स है 3, इस तरीके से मार्क्स दिए भी जाते हैं। उसकी रीटोटलिंग भी बार बार की जाती है। सो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट टीचर्स को कहा गया है कि लीनियंसी काफ़ी बढ़ती जाए, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ मार्किंग की जाए। और सीबीएसई ने अपना एक मार्किंग स्कीम दे दिया है, यानी कि जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की ऑफिशियली गिवन है ऑन द वेबसाइट, कि कैसे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स मिलते हैं, कैसे स्टेप मार्किंग की जाती है, कैसे जहाँ भी रेलेवेंट अटेम्प्ट हो वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। तो 70 नंबर की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको 23 लाने होते हैं फॉर पासिंग। तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा भी लिखते हैं बहुत से बच्चे। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो। बट चूंकि क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ा दिए, नाउ इट इज 50%। सो हर बच्चे के लिए वो इजी नहीं होता क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। सो एवरी सब्जेक्ट आई कैन से कि दिस टाइम द फीडबैक इज कि क्वेश्चन वाज ट्रिकी, लेंदी, सम ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो बच्चों के पल्ले नहीं पड़े। तो अगर मैं 12th के साइंस स्ट्रीम की बात करूँ तो सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स आया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी था। देन केम द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट थर्ड लेवल पे केमिस्ट्री है। सो ऐसा नहीं कि मॉडरेशन नहीं मिलेगी, हैव शोन यू द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मॉडरेशन कितने सारे सब्जेक्ट्स में मिलती है। बट द थिंग इज कि कितने मार्क्स की मिलेगी वो उसके डिफिकल्टी लेवल से डिसाइड होती है। तो एवरी स्कूल ने फीडबैक भेजा है, बेस्ड ऑन दैट मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर, दैट विल बी देयर। बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। तो जिन बच्चों का 14-15 के रेंज में आ रहा है, 15 प्लस है, और अटेम्प्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टीचर्स ने उनको 23 तक पहुंचा दिया है। ठीक है, हाफ हाफ दे करके पहुंचा दिया। जो बच्चे 10 से 15 के बीच लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा टीचर पे भी डिपेंड करे कि कितना अटेम्प्ट के नंबर दे दिए। कोई टीचर ज्यादा भी दे देता है तो उसमें से भी कुछ पास होते हैं। और इस ब्रैकेट में जो बच्चे फॉल कर रहे हैं वो मॉडरेशन प्लस ग्रेस की हेल्प से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बिलो 10 ला रहे हैं, ठीक है, और अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं लिया है, ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं लिया है, तो यहाँ पर टीचर जो होते हैं वो उनको पास नहीं कर पाते। फिर ऐसे बच्चों की डेफिनेटली आती है कंपार्टमेंट, एंड इट इज अ फैक्ट कि हर साल लाख लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है। आउट ऑफ 44 लाख बच्चे 1 लाख बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है इन टोटल 10-12 लगा के। सो ये एक फैक्ट है जो ईयर ऑन ईयर होता है। तो ये लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, सो लेकिन देखो अगर आप इस ब्रैकेट में भी फॉल करते हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही महीने बाद आपका कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई लेगा, और आपके मार्कशीट पे उसका कोई असर नहीं होगा। यू विल गेट अ फ्रेश मार्कशीट, और एडमिशन भी होता है क्योंकि कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होते हैं। बहुत से कॉलेजेस में, हर कॉलेज में कुछ सीट्स रखते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर किसी कंपार्टमेंट आ ही जाती है तो हर साल आप सोचो लाख लाख बच्चे की आती है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से आपका पेपर खराब जा सकता है। आपने नहीं पढ़ा, आप बीमार थे, माइंड डाइवर्टेड था, फ्रीज हो गया माइंड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो अब बहुत सारे चांसेस भी हैं। ये तो पहला एग्जाम था, दूसरा एग्जाम था, कोई बात नहीं। अगर आपकी कंपार्टमेंट भी आ जाती है तो इट्स फाइन। सीबीएसई आपको 3 मौके देती है इवन कंपार्टमेंट क्लियर करने के। और अगर आपको सीबीएसई बोर्ड ही नहीं पसंद आ रहा तो यू चेंज द बोर्ड, आप एनआईओएस ऑप्ट कर सकते हो, ओपन स्कूलिंग से एग्जाम दे सकते हो। तो उस ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और इमेज को लेकर बच्चे थोड़े परेशान होते हैं। इमेज क्या, आपसे लोग इस साल एग्जाम का रिजल्ट पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछता, इधर यू आर टॉपर और यू आर नॉट, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, 95% बच्चे पास हो जाएंगे, बट 5% बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके क्लियर करते हैं बच्चे, टेंशन नहीं लेते हैं, राइट।
तो जिन्होंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, कीवर्ड्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखा है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान दिखा है, अटेम्प्ट्स लिए हैं, सेक्शन वाइज आंसर्स लिखे हैं, इन बच्चों के बहुत बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ये सोचते हो कि टीचर आपके आंसर बुक में आंसर लिख दें तो वो काम टीचर्स नहीं कर सकते, बिकॉज टीचर्स भी ब्लैकलिस्ट होते हैं। ऑल दो टीचर्स जो होते हैं बहुत ही काइंड हार्टेड होकर के चेक करते हैं कॉपी, लेकिन तभी भी जहाँ कहीं स्कोप है मार्क्स वहीं मिलते हैं। अटेम्प्ट में होता है जहाँ पे आप आधे मार्क्स के हकदार हैं, वहाँ टीचर 1 दे देते हैं और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर शीट एम्प्टी है या क्वेश्चन एब्सर्ड है, आंसर बिल्कुल ही गलत है, तो वहाँ नंबर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कॉपी चेकिंग अच्छी चल रही है, आपको समझ में आ गया। अगर आपने 15 तक के रेंज में लिखा है प्लस अटेम्प्ट लिया है तो आप 100% पास हो। अगर आप 10-15 के रेंज में भी हो तो भी बेटा मॉडरेशन मिलेगी, 100% मिलेगी। फिजिक्स में तो देखो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे मॉडरेशन से, मैथ्स में भी मिलेंगे, केमिस्ट्री में हो सकता है उससे कम हो सकता है, आई एम रॉन्ग, हो सकता है केमिस्ट्री में भी अच्छे मॉडरेशन मिल जाए। सो होप फॉर द बेस्ट। टेकिंग फ्यू ऑफ योर कमेंट्स, साइंस में 12 MCQ सही है बेटा। अगर आप 10th के बच्चे हो तो आपको तो 13 से 15 नंबर आपको चाहिए आपको पास होने के लिए मैक्सिमम, क्योंकि आप 33 में पास होते हो। ऑलमोस्ट 20 में आपके 18 से 20 के 20 आ ही जाते हैं, तब 13 to 15 लाते हो तो आप उसी में पास हो। सो डोंट वरी, 10th वाले बच्चे इजीली पास होंगे। सिली मिस्टेक्स में मार्क्स डिडक्ट नहीं होता बेटा। स्पेलिंग वगैरह की जो एरर होती है वो सिर्फ ग्रामर में इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है, बाकी बहुत सिली मिस्टेक्स टीचर इग्नोर कर देते हैं। डोंट वरी, प्री बोर्ड में मैं पास किया था, अभी एग्जाम ठीक ठाक है बेटा, आप पास हो जाओगे फिर, डोंट वरी। ठीक है, और अगर जस्ट इन केस कोई नहीं भी पास हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील बेटा। बहुत से बच्चों को कंपार्टमेंट आते हैं और वो क्लियर करके फिर एडमिशन्स लेते हैं। बहुत से बच्चे जेई वगैरह में भी जाते हैं आफ्टर गेटिंग कंपार्टमेंट। सो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, केमिस्ट्री का भी इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे आई एम गेटिंग इंग्लिश में 50 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो बेटा देन टीचर गिव मी हाउ मच मार्क्स ऑल्सो सोशल साइंस। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80, टीचर हाउ मच मार्क्स ऑल्सो सोशल साइंस। आई एम नॉट एबल टू गेट द क्वेश्चन। आपने अगर 50 आउट ऑफ 80 लिखा है तो कुछ प्लस मार्क्स करके टीचर आपको नंबर देंगे। केमिस्ट्री में 16 का बनना है बेटा, एंड आपने अटेम्प्ट लिए तो टीचर आपको 100% पास कर देगा। फिजिक्स में टोटल 13 से 15 बने बेटा, आप पास फिजिक्स में इसलिए हो जाओगे क्योंकि फिजिक्स में अच्छा खासा मॉडरेशन, ग्रेस, एक्स्ट्रा मार्क्स सब मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे एरर भी है ना, गलत भी है। गलत क्वेश्चन के तो डायरेक्ट मार्क्स होते हैं, वो सीबीएसई का नॉर्म है, और ये कोई टीचर नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रही, इट इज़ देयर ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। आप मॉडरेशन पॉलिसी फिर से पढ़ सकते हैं, तो इट इज़ देयर, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। सो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। अगर किसी बच्चे की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आती है तो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम चलता है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। एवरी ईयर बहुत से बच्चे ज्वाइन करके पास करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई होप कि आप में से किसी की कंपार्टमेंट ना आए, उस कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट इन केस अगर आ गए तो डोंट वरी, किसी भी सब्जेक्ट में आती है, पढ़ के आप अच्छे से 1 महीने में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।